ठीक है, तो सेटिंग्स में जाके मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा प्रोजेक्ट अगर क्लिक है तो ठीक है। ठीक है, स्कूल नाम के इसमें रूट रूट डाल के बन जाएगा। सुपर यूजर बनाया था दोबारा, मैंने नहीं बनाया ना? ठीक है, वो बना लेते हैं। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्रैश करके। सारे ऑथ दोबारा बनेंगे मेरे ऑथेंटिकेट, क्योंकि मैं उस टेबल में बना रहा हूँ इस बार, ठीक है, यहाँ नहीं बन रहा। तो क्या था, पाइथन py मेक माइग्रेशन, नो चेंजेस, और माइग्रेट कर देंगे अब। बना दिया था क्या कल वहां पे स्टूडेंट में? बन गया था सुपर यूजर। सर आई थिंक बन गया सुपर यूजर क्या नाम था उसका? एडमिन, यूजर एडमिन, यूजर एडमिन। फिर तो बनाया नहीं है, ठीक है। ये अगर नहीं बना होगा तो भी बन जाएगा, मैं दिखा देता हूँ माइस्क्ल में बनने के बाद दिखेगा कैसे। नहीं नहीं, सुपर यूजर का तो ऑथेंटिकेटेड टेबल बग आ गया। बना दिया था, वो को याद है। सुपर यूजर नहीं बनाया था, डेटाबेस बना दिया था मैंने, माइग्रेशन हो गई थी मतलब इधर। शो टेबल्स करोगे तो आपको ये सारे टेबल दिखाने से पहले यूज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये सारे डेटाबेसेस है, इसके अंदर से हमारा एक ये था लास्ट ईयर। ठीक है, तो बस हमें सुपर यूजर बनाना है जिससे कि मैं एडमिन पैनल पे जाके डेटा ऐड कर पाऊँ। ठीक है, अभी खाली होगा मेरे ख्याल से ये वाला। ठीक है, या तो मैं मैनुअली यहाँ से डालूंगा या फिर मैं फ्रंट एंड अपना जो एडमिन पेज है वहां से डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, क्या देंगे? रन सर्वर, क्रिएट सुपर यूजर, क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, ब्लैंक छोड़ना तो छोड़ देना, ये रख लेता हूँ मैं। ठीक है, मेरा सुपर यूजर क्रिएट हो गया। अब ये जो सुपर यूजर है वो कहाँ गया, वो auth नाम के टेबल में गया, अगर चेक करोगे यहाँ से तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, बट वही सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। या यही है ना, सच्ची था। 1 2 3, ठीक है, स्टूडेंट्स नाम का टेबल आ गया, सेम वही है, बस अब यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये बेनिफिट हो जाएगा। कोई भी दे दो, यही दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार, डीओ भी दे देते हैं, कोई भी दे दो, सेव करो। सेम ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वहां पर बनाया मॉड्यूल के अंदर लिखा था, ठीक है। और अब मैं डेटाबेस में आऊंगा ना, अगर रिफ्रेश करूंगा तो आपको ये डेटा दिखा देगा एक का, ठीक है, ये सारा इसके अंदर वैल्यूज आ चुकी है। मेल जो भी है फुल फुल यही कहीं पे जा रहा होगा, छोटा कर लेना इसको, जेंडर एड्रेस सब कुछ आ चुका है। ठीक है, अब मेरा काम क्या था कि फ्रंट एंड से बंदा डाले डेटा और यहाँ पर आके ऐड हो जाए। जीपीटी लॉगिन था। टेबल का है।
कल वाला लॉगिन है जो कल हमने लिखा। यही था ना। बेस्ड ऑन दिस स्टोर डेटा इन माय स्कूल यूजिंग जेंग। अरे क्रिएट लिखना था कुछ, चलो कोई नहीं। करेक्टर होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था इंस्टॉल कर लेते करेक्टर, याद हो कल माई सीक्वल क्लाइंट कर लेते हैं। कोई नहीं। हमें जेंगो इंस्टॉल कर रहा है माई, ये करने की जरूरत नहीं है। जेंगो माई सीक्वल वो अलग चीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। तो माई क्लाइंट डाउनलोड कर लेते हैं कंट्रोल सी, नहीं तो पिप फ्रीज कर लेना, पता लग जाएगा कौन कौन से डाउनलोड। ये रहा, ठीक है। तो इसकी तो जरूरत है नहीं मुझे। सी डी ये वगैरह इसने बनाया यहाँ पे डेटाबेस में अपना, जो भी रिप्लेस करा इसने बता दिया, ठीक है, खुद ही बता रहा यहाँ पे। ये मॉडल फील्ड बनाई थी, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया था। माइग्रेशन करने के बाद वो अपना सेट हो जाएगा। यहाँ पर आपने मेटा मॉडल बनाया है, ये जस्ट आपकी फील्ड्स दिखाने के लिए यूज करते हैं। फील्ड्स के नाम जैसे क्या हो, व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर इतना अच्छा वो बना दूं जैसे हमारा उसमें दिख रहा है ना, इसके अंदर जैसे कॉलम के नाम भी दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं, तो वो करना वो भी कर सकते हो इसमें। हाँ किसके, मैं बताता हूँ, इसमें इधर इधर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ नाम से आ रहा है ना, ज्यादा मजा नहीं आ रहा बेसिकली। तो आप यूज कर सकते हो क्लास, एडमिन के अंदर एक क्लास बनाओगे, एडमिन क्लास। जैसे अगर ये एडमिन में जाऊंगा मैं, तो देखो ये जो क्लास है ये एक ही बार यूज करिए, यूजलेस है वैसे तो, कुछ हुआ ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। एक और चीज है, मतलब ये तो रजिस्टर, सिर्फ रजिस्टर मॉडल करना है, क्यों, क्योंकि मुझे मॉडल देखना है तब यूज करते थे, राइट। तो मेरे को टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, अगर मुझे टेबल लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऐसा कुछ दिखे मुझे, ठीक है, तो मैं यूज करूंगा इस चीज का। कहाँ चैट जीपीटी, क्या, नहीं, पेज, हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, जीपीटी तो अवेलेबल है। ये रहा। सेम उसने तो देखो यहाँ पे चेंजेस तो करने नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले से उसके बेस पे ही बना के दिया है मुझे, ठीक है। एचटीएमएल के बेस पे उसने मेरे को मेटा मॉडल से बना दिया है बस। इसमें जाऊंगा मैं, यहाँ पर नाम जो मर्जी दो, आपकी मर्जी है। फॉर्म्स तो नहीं दिया था, ये गलत है। नहीं नहीं, ये नहीं। अपना ऊपर ऊपर दिया हुआ है इसने पहले से ना, मैंने कल देखा था इसके अंदर। बस मैंने लगाया इसलिए था कि कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ जाए आपके कोड की ना। फॉर्म पहले से भी है, फॉर्म बना बनाया भी है, वो भी मैंने बताना था, बट उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। मतलब पाइथन भी हमें फॉर्म्स नाम की एक लाइब्रेरी देता है, बस उसको यूज करो फटाफट काम कर सकते हो। एडमिन मॉडल, एडमिन मॉडल है वो क्लास का नाम। ये तो आपकी वो क्लास बन गई, एडमिन मॉडल का है ये। डिस्प्ले क्या क्या करना है आपके मॉडल्स वो दे दो बस यहाँ पे, ठीक है। कि यूजर को क्या क्या दिखाना चाहते हो, रजिस्टर तो आएगा ही आएगा। हम्म, जो सर्च करा, जेंगो सर्च करा था, जेंगो एडमिन मॉडल करा है ना, और सिर्फ जेंगो आ गया पहले पहले। ये रहा, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास होगा, जैसे फील्ड्स दिखानी है तो आप टप्पल लिस्ट में दिखा सकते हो फील्ड, अप टू यू। उसके बाद
बस उतना ही है, कुछ मुझे लगा एक्स्ट्रा होगा, कुछ नहीं है पर। ये कॉपी करा, एडमिन क्लास है, बस एट द रेट यूज करो, एट द रेट रजिस्टर मॉडल स्टूडेंट एडमिन, ठीक है। एडमिन जो ये है डॉट मॉडल एडमिन नाम का एक फंक्शन, मतलब लाइब्रेरी है, वहां से यूज कर रहा हूँ बस। लिस्ट डिस्प्ले फंक्शन है जो क्या करता है, ये जो जो आपके कॉलम्स है ना वो डिस्प्ले करना है तो आप यूज कर सकते हो इनका, जो जो कॉलम्स आपके पास पहले से पड़े हैं या दिखाने हैं। अगर मैं अब जाऊंगा ना एडमिन पे, ये ना, नहीं, रिफ्रेश कर लेना एक बार, क्रैश कर रखी वेबसाइट। ये देखो आ रहा है ना, इस चीज की बात कर रहा था मैं। जैसे ये अब जैसे और बंदा आएगा यहाँ पे, नाम जो भी है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर, बस लिस्ट नेम क्लास यूज करा दे, क्लास का नाम कुछ भी दे देना, ठीक है। एट दी रेट लगा दिया आपने, ये डेकोरेटर की तरह काम कर रहा है, जो इसके ऊपर रख दिया तो पहले ये कॉल होगा फिर वो नीचे वाला कॉल पर डेकोरेटर, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, वो जो आपका मॉडल था पहले जो आपने बनाया था, राइट। यहाँ पर आपने क्लास नेम दिया क्लास एडमिन, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन नाम की एक फीचर है जो आपको लिस्ट डिस्प्ले का काम कर रहा है, कि लिस्ट डिस्प्ले टपल दे दो या स्क्वायर ब्रैकेट में दे दो, अप टू यू है। जितने कॉलम्स है उतने दे दो, बस आपको टेबल एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये वाला, हाँ, असाइन कर रखी है, वेरिएबल ही है, असाइन कर रखा, हाँ, ठीक है। तो वहां पर ऐसे आपको टेबल लाइक स्ट्रक्चर बन, कि आपको माइस इक्वल में जाके मत्था नहीं मारना पड़ेगा, वहीं से काम हो जाएगा मेरे साथ। लिस्ट डिस्प्ले इसकी इस क्लास के अंदर रखा है ना, ये क्लास यहाँ पे इनहेरिट हो रही है, इसकी कोई प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसमें से इनहेरिटेंस करके मैं प्रॉपर्टी ले आया, वो यहाँ पे लगाई तो ऑटोमेटिकली उसके साथ काम कर रहा है। मतलब इसके डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने वही बताया ना आपको, मॉडल एनवी के अंदर क्या लिखा है, अगर क्लिक करोगे तो मेरे ख्याल से इसमें आता है वो फंक्शन, कि उसकी क्लास में चल ले जाता है आपको डायरेक्ट, कि इसके पीछे कोड क्या लिखा है, वो क्लिक करते हैं ना तो आ जाता है, एनकैप्सूल कर रखा है बेसिकली। आपने जानने की जरूरत ही नहीं अंदर क्या है, तभी तो फायदा है। बस हमने उठाया, हमें डिस्प्ले चाहिए थी जो मेरा बढ़िया काम करके देती है, वो मैंने लिख दी एडमिन के अंदर बढ़िया। ठीक है। तो वही बोलते हैं कि लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जानने की जरूरत ही नहीं आपको, अंदर क्लास में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, जानना है तो फिर पूरा ही पढ़ना पड़ेगा बैठ के। ठीक है, इतना तो हो गया था अपना काम। उसके बाद मुझे क्या करना था, डेटा लेकर आना था ना, कहाँ लिखा था मैंने, मेटा मॉडल्स, ये कंडीशन दे दी यहाँ पे, ये फंक्शंस बनाए हैं स्टूडेंट फॉर्म वाले, ठीक है। यहाँ पे तो फॉर्म आ गया, स्टूडेंट विदाउट फॉर्म, क्या कर दिया इसने, कहाँ से, रिलोड का तो नहीं है। व्यूज में आना है, ठीक है। एक फंक्शन बना रहे हो आप जो क्या करता है, डेटा गेट करके लाता है, ठीक है, गेट डेटा,
रिक्वेस्ट मैच करनी चाहिए तभी गेट होगा, ठीक है। पास कर देता हूँ। इंपोर्ट फ्रॉम डॉट मॉडल्स, मैं अपने उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्या है उसका नाम, स्टूडेंट, जो मेरा मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट होगा इक्वल टू पोस्ट है, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट है तब ये काम करना, वहां से गेट कर लेंगे डेटा। इफ, ओ सॉरी, इफ नहीं, एक वेरिएबल लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले लेना, मॉडल्स टेम्पलेट का। देखो यहाँ पर ये पोस्ट वैसे ही दे रखा पहले से, उसने कहा उस एक्शन होगा ना तो सबमिट बटन पे एक्शन होगा, सबमिट लिखा है वहां पर, तो मेरा फंक्शन का नाम भी वो रखेंगे। चलो वो तो कर लेंगे अभी। तो फर्स्ट नेम के लिए हमें दे रखा है नेम, इसका यूज करेंगे हम। यहाँ पे ले लो, नेम इक्वल टू मेथड, क्या था उसका, रिक्वेस्ट पोस्ट। हाँ तो यही था। चलो ये रिजल्ट, ये लो और इजी वे। स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट ही है, ठीक है। फॉर्म इज वैलिड एक फंक्शन है, अगर ट्रू है बात तो सेव करना है इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। और रीडायरेक्ट कर देना कि जहां भी आपको करवाना है, जैसे सक्सेसफुली लिखवा रखा है, रीडायरेक्ट तो नहीं करूंगा मैं, रिटर्न रेंडर कर दूंगा। कहाँ पे कर दूंगा, उसी पेज पे वापस भेज सकता हूँ। रिटर्न रेंडर, रिटर्न रेंडर क्या नाम है उसका, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही है ना। वैसे तो लॉगिन पेज पे भेजूंगा, वो वैसी बात है, वो तो चलो बनाएंगे जब बना भेज देंगे, जब मैं कर देता हूँ लॉगिन इन डॉट एच टी एम एल, ठीक है। बस अगर ये काम होता है तो एल्स कहाँ भेजना दोबारा से उसको, अगर उसने वैल्यू नहीं पास करी, अगर कोई दिक्कत भी होती है तो रिटर्न रेंडर, इसके अंदर हम रिक्वेस्ट भेज देंगे, कॉमा, उस पेज पे इंडेक्स वाले पेज पे भेज देना जो साइन अप वाला पेज है, ठीक है। अब ये जो फॉर्म एक्शन दे रखा है, एक्शन के अंदर फॉर्म दे रखा है ना, इसका यूज करेंगे, और एरर तो आएगा एक, सी एस आर। एक्चुअली वहाँ उन्होंने अपडेट कर दिया ना, हमने नहीं करा, ये पुराना कोड है उसका। जी तो टोकन हो जाएगा, और इतनी चीज उठानी है हमने। ये इसलिए लगाना पड़ता है फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये फॉर्म सबमिट कर रहा कोई हैकिंग ना कर जाए, इसलिए लिखते हैं सी एस आर टोकन, ठीक है, क्रॉस साइड फॉर्जरी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है। टोकन लगाना पड़ेगा ऊपर, सबसे ऊपर जहाँ पर भी, मतलब फॉर्म के अंदर ही। ये एक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन कॉल करेगा जो अपने एक्शन बनाया है, ठीक है, मतलब पाथ मैच करना है। पाथ कहाँ बनाओगे आप, यूआरएल्स में, खाली आएगा तो ये फंक्शन कॉल करते हैं, राइट, और सबमिट आएगा तो वो वाला फंक्शन कॉल करा देंगे।
तो यहाँ पे सबमिट, ये रहा। स्लैश देने की जरूरत है? डबल हो जाएंगे ना स्लैश, एक तो बाय डिफॉल्ट ही खाली अलग स्लैश लेके जा रहा है। व्यूज की जगह पे क्या, गेट डेटा। ठीक है, देख लेते हैं सर्वर चल रहा है तो। ये डाल दो। वैसे तो हमने कोई ऐसा सच बनाया नहीं है कुछ कि नाम सेम नहीं हो सकता, ईमेल सेम नहीं हो सकती। ठीक है, जब होगा तब देखेंगे। अभी तो हो सकता है ना ईमेल सेम, कोई यूनिक तो नहीं, ईमेल यूनिक थी। इस वैलिड क्यों लगाया हमने, इसलिए तो लगाया कि वो वैलिडेशन चेक करेगा, कोई भी वैलिडेशन दिक्कत हुई तो कोई भी लेटर चेंज कर देते हैं उसका। रैंडम कोई भी ले देते हैं, जेंडर, ठीक, सबमिट। हमें आ गया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज वैलिड। ठीक है, स्टूडेंट के पास जो इज वैलिड वाला फंक्शन है वो नहीं है हमारे पास। मैं तो सही बोल रही हूँ। एक मिनट। बस अभी जो भी उस वैलिडेशन जो मॉडल है ना उसके वैलिडेशन पे चेक कर, मैंने कर रखा है वैसे तो। इसके अंदर सेव डेटा, दो मॉडल बनाए हैं। पोस्ट है तो गेट करो, गेट करो, सेव डेटा, सेव फंक्शन जरूरत नहीं है। पर ये सारे फॉर्म्स पर कर रहा है ना, तो बोल देता हूँ करेक्ट करते हैं। क्या भी मेरा था, मेरा तो नहीं कुछ नहीं। सेम ही तो है। ये स्टूडेंट मॉडल ये तो है ही नहीं हमारे पास स्टूडेंट फॉर्म, इसने फालतू बनाते हैं। बस रुक जा, हो गया। सारी फील्ड गेट करनी पड़ेगी। चलो, मैं तो टाइम बचा रहा था बस, जो बचा नहीं। जैसे जैसे नाम दे रखे हैं ना यहाँ पर, जैसे ये फर्स्ट नेम दे रखा है, नेम में जा रहा है वैल्यू, तो इसका एक वेरिएबल बना लेंगे व्यूज के अंदर। ठीक है, इक्वल टू नेम। ठीक है, रिक्वेस्ट जो भी आएगी ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट। ठीक है, गेट का काम है डेटा लेना। ठीक, फटाफट से कॉपी। एक साथ नहीं जा रहे हैं? हाँ, कर्सर रखने से नहीं जा रहा। नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। उसके बाद ईमेल होगी, जैसे जैसे वो डालेगा वैसे वैसे यहाँ पे गेट करता हूँ। बस वो नाम जो नेम में इक्वल टू दे रखा है ना, वो एज इट इज यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी वो इनके अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ भी दे देना, जैसे अभी तो मैं वही यूज कर रहा हूँ।
ठीक है, ये हो गया। और ईमेल के बाद और क्या दे रखा है, डीओ भी दे रखे हैं यहाँ पे नेम के अंदर, ये जेंडर में मेल फीमेल जाएगा वैल्यू, तो जेंडर हमारा नेम ले लेंगे, जिसमें से जो भी सिलेक्ट करेगा वो वही स्टोर हो जाएगा मेल। मेल, जेंडर के बाद है एड्रेस। कितने फील्ड से याद है? ये हटा देते हैं एक्स्ट्रा। कितनी है? एक दो तीन चार पाँच छः, और मॉड्यूल्स में जाके देख लो एक बार। वन टू थ्री, ठीक है। अब जो एज इट इज यहाँ पे नाम है ना, वो स्टूडेंट के अंदर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ये अगर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल ले लूंगा इफ, सेव नाम से ले लेते वेरिएबल। जो भी अपने इंपोर्ट करा था स्टूडेंट, वो आ जाएगा इसके अंदर, वो सारे वेरिएबल्स आएंगे जो पहले वहां पर आर्ग्यूमेंट्स है बेसिकली। अब ये आर्ग्यूमेंट से आते हैं, फर्स्ट नेम वाला जो है, इसके साथ व्यूज में डाल दूंगा बस, फर्स्ट नेम इक्वल टू, ये फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉमा। अब जितने आर्ग्यूमेंट्स वहां पर है वो भेज सकते हो बेसिकली। अगर मैं नहीं, उससे होगा नहीं काम। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, कॉमा, यहाँ पे वो वेरिएबल आ गया, और यहाँ पे उसका लास्ट नेम इसमें जाएगा, ठीक है। जो ये लेकर आएगा ये वैल्यूज, और उनको वेरिएबल बता रहा हूँ, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना, ठीक है। और क्या था, ईमेल, कॉमा, ईमेल दे दो बराबर, ईमेल ही आता है। डीओबी जेंडर एड्रेस सेम ही है, कॉमा, जेंडर, जेंडर, ये आ गया एड्रेस। ये सेव मॉडल में लिया हमने, अब भी सेव हुआ नहीं है, मतलब एक फंक्शनैलिटी है बेसिकली इसके पास। तो सेव डॉट, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, डेटा लिख लो यहाँ पे। अब बस चेक करना है, else किस पे भेज दे, रिटर्न पे कर देना, इसके ऊपर पेज के ऊपर, मतलब वापस उसी पेज पे भेज देना। नेम, ईमेल चेंज कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। डब्ल्यू एच जे ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट, पोस्ट लिख देंगे फिर, गेट नहीं है तो। हम्म, ठीक है, क्लिक करा, यहाँ पर आके देख लो बेशक, ये आ गया दूसरे वाले का, ठीक है, चाहे जाके एडमिन पेज पे देख लेना।
ठीक है, ये एडमिन पेज पे भी आ गया। अब अगला क्या है? अगला मतलब कल होगा मतलब इंडेक्स पेज पे फेंका है ना उसने, लॉगिन पेज बना के ले आना है, तो जीपीटी को बोलता ना कि लॉगिन पेज बना दे बस। ठीक है।